नमस्कार बच्चों, मैं अनुपमा लाभे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपका सब्जेक्ट कंपनी संनियम लेकर। और आज का हमारा विषय जो है वो है प्रतिभूतियों का निर्गमन। प्रतिभूतियों का निर्गमन यानी होता है कि जैसे एक कंपनी है, उससे अपनी कंपनी का कामकाज चलाने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो ये पैसों की जरूरत वो किस तरह से अपनी पूरी करते हैं, उसे कहा जाता है प्रतिभूतियों का निर्गमन। प्रतिभूतियां होती है सिक्योरिटीज। अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज वो मेंबर्स को यानी सदस्यों को, जैसे कि निजी कंपनी है तो सदस्य, और अगर सार्वजनिक कंपनी है तो अपने शेयर होल्डर्स को यानी अंशधारियों को किस प्रकार से, किस स्वरूप में वो निर्गमित कर सकती है, वो हमें आज यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें मालूम है कि कौन सी कंपनियां अपने प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। एक तो निजी कंपनी और दूसरी होती है सार्वजनिक कंपनी। तो जो निजी कंपनी है, निजी कंपनी का अर्थ ही यह है कि जो प्राइवेट कंपनी यानी जो जनरल पब्लिक यानी सामान्य जनता के तरफ से अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं कर सकती। उसे क्या करना है, अपने ही मेंबर से, अपने ही सदस्यों से या अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से जो भी प्रतिभूतियां हैं उनका निर्गमन करना है। तो इसलिए जब हम लोग इसमें भेद देखते हैं कि निजी कंपनी किन प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है और सार्वजनिक कंपनियां किन प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो सार्वजनिक कंपनी है वो प्रविवरण यानी प्रविवरण और सार्वजनिक प्रस्ताव, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सार्वजनिक कंपनी। ये सार्वजनिक कंपनी है और ये है निजी कंपनी। निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी। जो एक सार्वजनिक कंपनी है वो किस तरह से प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। पहले तो प्रविवरण, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉस्पेक्टस, या जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सार्वजनिक प्रस्ताव। हम लोग इसे क्यों सार्वजनिक प्रस्ताव कह रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य जनता को दिया हुआ प्रस्ताव होता है सार्वजनिक कंपनी की तरफ से। जैसे कि सार्वजनिक कंपनियां जो है अपनी जो कैपिटल है, उनकी जो पैसों की जरूरत है वो किनके द्वारा पूरी कर सकती है, अपने अंशों का निर्गमन सामान्य जनता को दे के वो अपने शेयर्स को रेज कर सकती है, कैपिटल को रेज कर सकती है, बराबर है। लेकिन यही काम कौन नहीं कर सकता है, यही काम नहीं कर सकती निजी कंपनी। तो हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ पे 1, ये 2, 3 और ये 4, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ 1, 2 और 3। ये भी है सार्वजनिक कंपनी में, जिसे हम लोग कह रहे हैं बोनस निर्गमन। दूसरा है राइट्स निर्गमन और तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि हमने पिछले अपने लेक्चर में समझ लिया है। क्या नहीं कर रही है निजी कंपनी, प्रविवरण और सार्वजनिक प्रस्ताव। ये इसके थ्रू अपनी सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। समझ में आया? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि सामान्य जनता को दी जाती है कंपनी के कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो सार्वजनिक प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी दे सकती है? सार्वजनिक कंपनी दे सकती है, ना कि निजी कंपनी। दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, हमें अभी फिर से उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा होता है राइट्स निर्गमन। ये राइट्स निर्गमन क्या होता है? राइट्स निर्गमन का मतलब होता है अधिकार अंश। अधिकार अंश यानी क्या होते हैं? अधिकार यानी क्या है? मेरा उस पर अधिकार है। तो मेरा उस पर अधिकार ये शेयर होल्डर्स कब कह सकते हैं? जब कंपनी के द्वारा ये राइट्स निर्गमन किया जाता है, यानी ही अधिकार अंश या अधिकार इशू, जिसे हम लोग कह रहे हैं राइट इशू, जो कंपनी द्वारा किया जाता है उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार जो रहता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है। यानी सत्य स्थिति में जो कंपनी के अंशधारी है उनका उसके ऊपर क्या रहता है? अधिकार रहता है। ये अधिकार कैसा रहता है?
कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, यानी ही कंपनी के अंतर नियमों में इसके बारे में बताया जाता है। फिर ये जब राइट्स निर्गमन यानी राइट इशू या अधिकार अंश जब अंशधारियों को दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो सद्य स्थिति में आपके अंशधारी है, तो उन्हें यह अधिकार दिया जाता है कि जब भी कंपनी कोई इस तरह के शेयर्स फिर से कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं तो उसको सबसे पहले ऑफर किसे देनी है, आपको उससे ऑफर देनी है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्यों? वो उनका अधिकार है और इसी वजह से उसे क्या कहा गया है, राइट्स निर्गमन। जैसे कि देखिए, हम लोग जो है, हम लोगों ने अपने क्लास में, समझ लीजिए आपका एक फर्स्ट बी का क्लास है, ठीक है, तो हमने ये कहा हुआ है कि फर्स्ट बी जो हमारी क्लास है हिंदी मीडियम की, उसे हम लोग एक ट्रिप पे ले जा रहे हैं, ठीक है, एक एजुकेशनल अपना टूर है, वहाँ पे हम लोग ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसका ये होगा बताइए, तो अधिकार होगा। सबसे पहला अधिकार किसका होगा, समझ लीजिए कि हमारी एक 30 सीटर बस है और उस बस से हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, एक एजुकेशनल टूर पे जाने वाले हैं। और ये स्पेसिफिकली हमने किसके लिए बनाई हुई है, फर्स्ट बी के स्टूडेंट्स के लिए। समझ लीजिए कि आपके उतने 30 स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार नहीं है। ये ऑफर हमने पहले किसको दी है, आपकी क्लास को दी है, जहाँ पे 30 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं या उस क्लास में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन्होंने एडमिशन ली हुई है। तो ये 30 बच्चों में से समझ लीजिए सिर्फ 20 बच्चों ने कहा है कि हम लोग इस एजुकेशनल टूर को आने के लिए तैयार है। तो अब कितनी जगह हमारे पास बाकी है, 10 जगह बाकी है। फिर हम लोग ये 10 जगह के लिए बाकी जो क्लासेस है उसको आमंत्रण दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये 30 लोगों का क्या है, अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि स्पेसिफिकली हमने ये जो एजुकेशनल टूर जो है वो किसके लिए फ्रेम किया है, फर्स्ट बी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन फर्स्ट बी के पूरे 30 स्टूडेंट्स आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए फिर जो 10 लोगों की जगह बाकी है वो हम लोगों ने क्या किया है, अब उसके लिए एक सार्वजनिक प्रस्ताव अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिया है। कौन सी क्लास आ गई, अभी CD वाली आ गई, बराबर है। C और D को भी बताया है कि जिसमें से जो भी तैयार है वो हमारी कंडीशंस जो फुलफिल कर रहा है वो ये 10 जगह के ऊपर आ सकते हैं। समझ में आ गया? तो वैसे ही राइट्स निर्गमन किन्हें दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अगर उसमें से कोई इसके लेने के लिए मना कर रहा है तो वही इशू किसके लिए ओपन हो जाती है, वही इशू सामान्य जनता के लिए फिर बाद में ओपन हो जाती। समझ में आया? फिर ये पेड है, यानी इसके ऊपर राइट्स निर्गमन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त में अंशधारियों को नहीं मिलता है। इसके लिए उन्हें क्या देने हैं, पैसे देने हैं। हो सकता है वो डिस्काउंटेड रेट पे भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दो, लेकिन इसके लिए शेयर होल्डर्स को पैसे देने जरूरी है। फिर क्या मतलब है राइट्स इशू का कि पहले इनको अधिकार दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है जब एक रेप्यूटेड कंपनी के शेयर्स मार्केट में आते हैं तो सभी के सभी उन शेयर्स को परचेस करने के पीछे रहते हैं, बराबर है। लेकिन इस कंपनी का निर्माण किसके वजह से हुआ है, जो पहले से उस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे कंपनी को दिए थे, इसलिए कंपनी अपना नाम बना पाई है, अपना व्यवसाय कर पाई है, बराबर है। तो इसलिए वो कंपनी जिनके वजह से उसका नाम बना हुआ है और जब वो अभी नए शेयर्स मार्केट में ला रही है, उसके शेयर्स की डिमांड बहुत रहने वाली है, ये कंपनी जानती है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, जो भी हम लोग प्रतिभूतियां बाद में निर्गमित करने वाले उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार किसका होगा, हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका अधिकार होगा। लेकिन वो कैसे मिलते हैं उन अंशधारियों को, पैसे देकर ही मिलते हैं। समझ में आया है? अगर वो ओपन मार्केट से ही लोग लेने के लिए जाए तो हो सकता है कि उन्हें वो शेयर्स अलॉट ही ना हो, उनको उसका आवंटन ना हो, क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये एक राइट्स निर्गमन होता है। दूसरा क्या है, बोनस निर्गमन। फिर से देखिए, बोनस निर्गमन और ये राइट्स निर्गमन में क्या फर्क है। दोनों किसे दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बराबर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और इसके लिए अंशधारियों की एक्सेप्टेंस यानी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अंशधारियों की अनुमति लेने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि हमने आपके लिए तो किया हुआ है, लेकिन आपकी अनुमति से ही
जैसे कि मैंने कहा कि 10 लोग इसके लिए आने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग आपको कंपलसरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी इच्छा के ऊपर है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट से जा भी नहीं रही है। इसके लिए आपको क्या देने हैं? पैसे भी देने हैं। हो सकता है किसी का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और कारण हो जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहता है, तो कॉलेज उसको कंपलसरी नहीं करेगी। लेकिन ये फिर बचे हुए जो 10 लोग हैं उसके लिए कंपनी दूसरे लोगों को ऑफर दे सकती है। लेकिन ये जो बोनस निर्गमन है, बोनस निर्गमन वो होता है जो कि जब कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, समझ में आया, और वो प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहती है। कैपिटलाइज करना चाहती है, वो कैपिटलाइज किसके थ्रू करना चाहती है? शेयर्स के थ्रू, बराबर है। तो ये शेयर्स, ये अंशधारियों को दिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया जाता है। फिर से ये अंश किसे दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो सद्य स्थिति में कंपनी के अंशधारी है, उन लोगों को ही क्या दिए जाते हैं? बोनस शेयर्स। दोनों में फर्क क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिया जाता है, इसके लिए ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं, मुफ्त में मिल रहा है तो किसे नहीं चाहिए। कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, कंपनी और आपको ऊपर से मुफ्त में शेयर्स भी दे रही है, आपको उसके बदले में कुछ भी कंपनी को देना नहीं है, तो मैं तो भैया तैयार हूँ लेने के लिए और आप भी तैयार ही होंगे। इसके लिए कोई किसी को ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंपनी चॉइस देती है कि क्या आप इसे परचेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक कंपनियां जो अपने प्रतिभूतियों का इस तरीके से निर्गमन कर सकती है। चलो अब हम लोग आते हैं निजी कंपनी की तरफ। निजी कंपनियां सार्वजनिक प्रस्ताव बिल्कुल भी नहीं दे सकती, क्योंकि पहले से उसके ऊपर क्या लगाई हुई है? रोक लगाई गई हुई है। इसलिए जब निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों का निर्गमन करना चाहती है तो उनके पास सिर्फ तीन ऑप्शंस है। कौन से है? एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट, जो हम लोग पहले पिछले इसमें पढ़ चुके हैं। क्या देखा था हमने प्राइवेट प्लेसमेंट में? कि जब कोई कंपनी किसी और को ना बताते हुए चुने हुए व्यक्तियों के समूहों को ही जब अपने अंशों का निर्गमन या प्रतिभूतियों का निर्गमन करना चाहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है? 200 लोगों को। एक साल में कितने लोगों को आप इस तरह से आमंत्रित कर या तो आवंटित कर सकते हो शेयर्स को? 200, उससे ज्यादा लोगों को नहीं। राइट्स निर्गमन जो यहाँ पे हमने देखा वही, लेकिन फर्क क्या है? फिर से देखिए, मैंने जैसे कहा यहाँ पे जो राइट निर्गमन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं करना चाहते हैं तो ओपन मार्केट में उसे क्या किया जाता है? सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के राइट्स निर्गमन का अर्थ क्या होगा? ये क्या आप सामान्य जनता को दे सकते हो? सार्वजनिक प्रस्ताव दे सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये जो राइट्स निर्गमन है, समझ लीजिए कि जैसे आपने कुछ गिने हुए लोगों को ही वो दिया हुआ था और उन्होंने ये कहा है कि हम इसे खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आपके जो बाकी के मेंबर्स है यानी कंपनी के जो सदस्य ही है उन्हीं को ये क्या दिए जाते हैं? शेयर्स निर्गमित किए जाते हैं, सामान्य जनता को नहीं। समझ में आ गया दोनों का भेद क्या है? यहाँ पे आपके लोगों ने मना किया है, आपके शेयर होल्डर्स ने मना किया है, तो आपने सामान्य जनता के लिए उसका प्रस्ताव रखा है। यहाँ पे आपके ने जिनको ऑफर दी थी उन्होंने वो शेयर्स को परचेस करने के लिए मना किया है, प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए मना किया है, तो आपने किसे दिया हुआ है? वो बाकी के सदस्य, क्योंकि हम लोग निजी कंपनी के सदस्य को अंशधारी नहीं कह सकते, उन्हें हम लोग सिर्फ सदस्य कहते हैं। तो ये जो है बाकी के सदस्य जिनको आपने पहले इसका निर्गमन या ऑफर नहीं दी हुई थी। फिर बाद में क्या है? बोनस निर्गमन। वही है, बोनस निर्गमन किसे दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी यहाँ के किसके दिए जाएंगे? मेंबर्स को। और मैंने जैसे कि पहले कहा कि वो कैसे दिए जा रहे हैं? मुफ्त में दिया जा रहा है। मुफ्त में दिया जा रहा है तो सब कोई क्या करना चाहते हैं? उसे लेना चाहता है। लेकिन जब ये बोनस निर्गमन भी किया जाता है तब कंपनी के कुछ प्रावधान हैं, उसका पालन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? बोनस शेयर्स को इशू करवा सकते हो। ठीक है, हो सकता है 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स का बोनस दे रहे हो सकता है 1 के बदले में 2 भी दे रहे हो। समझ में आया है?
इसके लिए आपका जो पार्षद अंतर नियम है वो क्या बता रहा है, साथ ही साथ कंपनी के प्रावधान क्या बता रहे हैं, ये सब कुछ देखने के बाद ही आप किसका निर्गमन कर सकते हो, बोनस प्रतिभूतियों का निर्गमन कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। वो हो या तो सार्वजनिक कंपनी हो निजी कंपनी हो, दोनों को भी किसका पालन करना है, एक तो आपकी पार्षद अंतर नियम और दूसरा कंपनी के जो प्रावधान बताए गए हैं उनका पालन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे शेयर्स को निर्गमन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है आप लोगों को। अभी हम लोग देखते हैं ये जो निजी सार्वजनिक कंपनी है वो ये आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है और ओएफएस क्या है। ठीक है, ये अपनी जो प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है उन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। सबसे पहला है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे एक नई कंपनी है पहली बार अपने शेयर्स का निर्गमन करना चाहती है, समझ में आया है। अभी तक के उन्होंने सामान्य जनता को अपने शेयर्स का निर्गमन किया हुआ नहीं है, अपने प्रतिभूतियों का निर्गमन किया नहीं है। पहली बार इनिशियल यानी क्या होता है, शुरुआती बराबर है। पहली बार अगर वो अपने प्रतिभूतियों का निर्गमन सामान्य जनता को यानी सार्वजनिक प्रस्ताव के रूप में दे रही है तो इसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। समझ में, पब्लिक यानी क्या होती है, जनता, और ऑफर क्या होता है, प्रस्ताव। तो प्रारंभिक जो प्रस्ताव कंपनी के द्वारा जनता को दिया जाता है उसे कहा जाता है आईपीओ। समझ में आया। और ये कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक कंपनी। समझ में आया। क्यों सार्वजनिक कंपनी, क्योंकि नाम क्या है यहाँ पे, पब्लिक। प्राइवेट बोला है क्या, नहीं, हमने यहाँ पे क्या बोला है, पब्लिक। इसलिए ये इसका निर्गमन सिर्फ कौन कर सकता है, आईपीओ। ये कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक कंपनी। दूसरा आता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो अप ऑफ पब्लिक ऑफर। ये फर्दर क्या होता है, बाद में यानी क्या है, पहले आपने दिया हुआ है, अब कंपनी फिर से नए शेयर्स को इशू करना चाहती है, तो फिर जब ये कंपनी नए शेयर्स को इशू करना चाहती है और फिर से जनता के द्वारा उसे इशू करना चाहती है, निर्गमन किसको किया जा रहा है, जनता को किया जा रहा है, निर्गमित जनता को किया जा रहा है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। पहले हो चुकी है, बाद में फिर से कंपनी जनता को कुछ प्रस्ताव दे रही है, इसलिए उसे कहा जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर। ये जो प्रविवरण है वो आईपीओ भी हो सकता है, एफपीओ भी हो सकता है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी क्या हो सकता है, आईपीओ भी हो सकता है, एफपीओ भी हो सकता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, आईपीओ और एफपीओ। ये ओएफएस क्या है, थोड़ा नया लग रहा है, ऑफर फॉर सेल। समझ में, ऑफर फॉर सेल क्या है, अरे भैया ये भी तो सेल ही करना है ना आपको। इनिशियल पब्लिक ऑफर भी क्या है, आप अपनी कंपनी के शेयर्स जो है वो क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। फिर ये फिर से क्या है, ओएफएस वो होता है जो कि आईपीओ भी हो सकता है, एफपीओ भी हो सकता है, लेकिन ये कंपनी नहीं कर रही है। तो कंपनी के बजाय ये कौन कर रहा है, जो प्रोमोटर्स है। प्रोमोटर्स जो है, प्रवर्तक जो है, उन्हें कुछ शेयर्स अलॉट किए जाते हैं स्टार्टिंग में, बराबर है। उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, करार हुआ है प्रवर्तक और कंपनी के बीच में, उसके अनुसार उसे कुछ अंश दिए जाते हैं, कुछ प्रतिभूतियां उसे दी जाती है। जब ये प्रतिभूतियां वो मार्केट में सेल करना चाहता है, हो सकता है कि उसे उतने अंश की जरूरत नहीं है, वो किसे देना चाहता है, जनता को देना चाहता है। जब ऐसे इसमें कंपनी का आईपीओ देने के पहले जब इसके द्वारा ये ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल जनता को दी जाती है, तो वो आईपीओ में भी आ जाता है। फिर से बताती हूँ जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, लेकिन ये कंपनी ने देने के पहले अगर ये जो प्रवर्तक है वो अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल करना चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है, आईपीओ। लेकिन कंपनी ने उसको पहले ही दे दिया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी की तरफ से आ गई है, और बाद में ये प्रवर्तक अपने शेयर्स मार्केट में सेल करना चाहता है, तो ऐसे समय में उसे क्या कहा जाएगा, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। समझ में आया है। तो ये जो ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल,
ये सिर्फ और सिर्फ प्रवर्तक या डायरेक्टर्स जो संचालक होते हैं उनकी तरफ से किसे दिए जाते हैं, सामान्य जनता को। लेकिन इसे आईपीओ और एफपीओ में आता है, लेकिन फर्क क्या है, ये दो जो है वो इनिशियली हम लोग किसके द्वारा बोल रहे हैं, ये दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। लेकिन ये ओएफएस है वो एक तो आईपीओ भी हो सकता है, एफपीओ भी हो सकता है, लेकिन फर्क ये है ये दिया गया है प्रवर्तक के द्वारा या तो डायरेक्टर के द्वारा या तो सदस्यों के द्वारा। अगर सदस्य भी अपने शेयर्स का सेल करना चाहते हैं तो भी उसे क्या कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल। क्लियर हो गया है? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। हम लोग प्रविवरण जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इतने ऊपर ही आप रिवाइज करो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप अपने गूगल जो हमारी क्लासरूम है उसके ऊपर आप मुझे उसके बारे में जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।